हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। तो आज फिर मैं आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। ओके। और मतलब जिन्होंने एफटी और एमएस जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, उन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और जो बाकी मेरे जो दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट हैं जिन्होंने TSEE और पावर प्लांट सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, वो निराश ना हो। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आएगी वो उन्हीं दो में से कोई एक सब्जेक्ट की रहेगी, ठीक है। और दूसरा एक आप सबको रिक्वेस्ट है कि जो पोलिंग हम करवाते हैं, ओके, जैसे कि आप देखो, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये पोल आपसे मैंने पूछा था क्वेश्चंस कि 6 सेम स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट सिलेक्शन में कौन सा ग्रुप चुना है। तो देखिए 90 वोट्स है। अभी 90 वोट्स के हिसाब से मैं क्या मानूँ कि 51-49% है। तो बस मेरे 1000 जो सब्सक्राइबर है, 1000 सब्सक्राइबर में से मैं क्या मानूँ, ऐसा मानूँ कि सिर्फ 90 ही वोट्स मिले हैं। तो इससे क्या पूरा अंदाज़ा नहीं मिलेगा मुझे कि किस किस ग्रुप में ज़्यादा स्टूडेंट्स है ना, कि जो जो ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो ग्रुप सिलेक्ट किया है, तो मुझे भी वो उस हिसाब से प्रायोरिटी डिसाइड करना समझ आया। अभी 90 स्टूडेंट से मुझे यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 50-50 जितना आ रहा है, मतलब इक्वल वेटेज है, ऐसा बोल सकता हूँ कि आधे कॉलेज वालों ने ये सिलेक्ट करवाया ग्रुप 1 और आधी कॉलेज वालों ने ग्रुप 2 सिलेक्ट करवाया है। ऐसा फिर मुझे यहाँ पे मानना पड़ेगा सिर्फ 90 वोट्स के हिसाब से, ठीक है। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ तो ट्राई कीजिए कि उसमें आप वोटिंग करिए, मतलब काम का ही होगा तभी वोटिंग करवाऊंगा, खाली खाली वोट नहीं करवाऊंगा, ठीक है। मुझे जानना था कि कितने स्टूडेंट्स ने कौन सा ग्रुप चुना है, ठीक है। बट देखिए सिर्फ 90 वोट्स आए हैं। तो देखिए ट्राई करना, अगर आप वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने अगर ये वोटिंग नहीं किया, तो आप कम्युनिटी टैब में जाके, है ना, कम्युनिटी टैब आएगा आपके मोबाइल में, देखना ऊपर, वहाँ जाके क्वेश्चन का आंसर दे देना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट आएंगे तो एटलीस्ट देखना 100, 200, 300, 400 जितने हो जाए, तो उसके हिसाब से मुझे अंदाज़ा लगे कि कौन से ग्रुप पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है और वो सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा मिले, बस मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। इसलिए करवा रहा हूँ। बाकी ये जान के मुझे क्या करना है आपको भी पता है। फिर मैं तो जो मुझे अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट फिर पढ़ाना स्टार्ट करो, तो फ़ायदा आपका होना चाहिए, ये मेरा मेन प्रायोरिटी है। ओके, चलिए तो फिर आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर देते हैं। मट्टी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए टाइम से वेट कर रहे हो, और बहुत टाइम लगता है यार प्रिपेयर करने में, ये लिटरली बहुत टाइम लगता है, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछते हैं वो आधे बुक में मिलते नहीं है, कुछ इंग्लिश में मिलते, कुछ गुजराती में मिलते हैं, और कुछ तो ढूंढते ढूंढते इतना टाइम चला जाता है, ठीक है। तो मेन काम यहाँ पे यही है कि टॉपिक वाइज अरेंजमेंट करना क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो, तो चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के जो स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट हुआ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑन द बेस ऑफ ऑटोमेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डिस्कस द नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको पढ़ना क्या है, जस्ट ऊपर ऊपर से, जस्ट आपको इस सब्जेक्ट का नॉलेज मिले, इसलिए आपको इस बस एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना सिर्फ। एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपरेशन में तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मार्क्स के लिए कर रहे हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। नॉलेज के लिए कर रहे हो तो हाँ, एक बार पढ़ लेना, ठीक है, तो अच्छा लगेगा थोड़ा। चलिए, उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को डिफाइन करना है, नॉलेज स्किल रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। सिस्टम अप्रोच की ज़रूरत, नीड ऑफ सिस्टम अप्रोच, ठीक है, और व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सिस्टम अप्रोच, ये पढ़ना है। रोल ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, रोल ऑफ कंप्यूटर, ये खास पढ़ना है आपको। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल खास पढ़ना है, ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है। टेक्नोलॉजिकल लाइफ साइकिल भी अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से एक बार जस्ट देख लेना। चैप्टर 2 ग्रुप टेक्नोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, एडवांटेज बेनिफिट्स जो भी बोलो। प्रोडक्ट लेआउट, प्रोडक्शन लेआउट, देखिए प्रोडक्शन लेआउट तो ठीक है,
ये ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं है, बट ये वाला तो भाई बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ जीटी लेआउट, ग्रुप टेक्नोलॉजी के लेआउट और बेनिफिट्स, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट में आते हैं। कोडिफिकेशन ज़रूरी है, देखिए पार्ट डिज़ाइन एट्रीब्यूट्स, एप्लीकेशन जीटी कोड के मोनो कोड कैसे प्रिपेयर करना है वो है, ये आते रहते हैं। देखिए मेथड ऑफ कोडिंग आता रहता है एग्ज़ाम में। पार्ट फैमिली क्या होता है, ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होता है, पार्ट फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है वो पढ़ लेना। मैनुअल ऑटोमेक और असेंबली सेल क्या होता है ये पढ़ लेना, ठीक है। और मशीन सेल के स्टेप्स, डिज़ाइन स्टेप्स, सेल डिज़ाइन के स्टेप्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुए, ठीक है। डिस्क्राइब सिंगल मशीन सेल ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजी, और ये भी एक पढ़ लेना है आपको क्वेश्चन। फिर एफएमएस फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ वो तो ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, वो डिफाइन तो करना है, ये पढ़ना है आपको। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल, ये वापस वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, नहीं ज़रूरत है पढ़ने की। बेनिफिट्स तो भाई पढ़ना पड़ेगा, एप्लीकेशन भी पढ़ना पड़ेगा हमें। मेजर एलिमेंट्स भी आपको पढ़ना है। टूल हैंडलिंग सिस्टम भी पढ़ना है। मटेरियल हैंडलिंग भी पढ़ना है आपको। एजीवी, ओके, ये भी पढ़ना है। की एलिमेंट्स ऑफ एजीवी पढ़ना है। ये देखिए बहुत, एक्चुअली इसमें क्या है, ये चैप्टर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का जो चैप्टर है, इसमें क्वेश्चंस जो पूछते हैं ना वो कहीं से भी आ सकते हैं। बहुत वो जैसा रहता है ना, तो मोस्ट टाइम पे ऐसा यहाँ पे बहुत कम दिखेगा ये चैप्टर में से, आप देखना थोड़ा, है ना। तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा इस चैप्टर में से, ठीक है। तो की एलिमेंट ऑफ एजीवी, लिस्ट विच डिवाइसेस आर यूज फॉर प्रिवेंट एंड ऑप्टिमाइज ट्रैफिक फ्लो पैटर्न ऑफ एजीवी, देखिए ये पढ़ना पड़ेगा मजबूरन में, मुझे यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, है ना। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के एलिमेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ एजीवी, वेरियस टाइप्स ऑफ एजीवी, क्लासीफाई एजीवी, वायर गाइडेड तो ऊपर में ही आ जाएगा। सीएमएम क्या आता है, एएसआरएस सिस्टम, एएसआरएस देखिए पढ़ना है, एएसआरएस खास पढ़ लेना, ठीक है। देखिए एजीवी वाला टॉपिक और एएसआरएस वाला टॉपिक ये खास पढ़ना, ठीक है। इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेगा एग्ज़ाम में। बेसिक कंपोनेंट और बेनिफिट्स, ठीक है। एफएमएस लेआउट पूछते हैं, एफएमएस लेआउट, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। और सिंगल फ्लो डायग्राम जो है लाइन के, ये भी एक बार पढ़ना है आपको, ठीक है, ये एक बार जस्ट पढ़ लेना ऊपर ऊपर से। रोबोटिक्स देखिए, डिफाइन रोबोट, रोबोटिक्स एप्लीकेशन, अच्छा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन का पूछते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, वर्क वॉल्यूम, मैक्सिमम रीच, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। फिजिकल कन्फिगरेशन देखिए 7 मार्क्स, आप देख सकते हो ना यहाँ पे 7 मार्क्स, ठीक है, खास पढ़ना ये फिजिकल कन्फिगरेशन। एलिमेंट्स खास पढ़ना। क्लासीफाई ये भी पढ़ना है। एक्सिस नोमेनक्लेचर में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ना है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पढ़ना है, और ये तीनों रोल, पिच, यॉ, ये सब क्या होता है। मैन्युपुलेटर भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ग्रीपर के, मैन्युपुलेटर के, सॉरी, देखिए ग्रीपर के क्वेश्चंस बन रहे हैं ना। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रीपर, स्केच बनाना है, ये सब चीज़ें है ना। डायग्राम्स भर के है भाई। सेंसर्स के बारे में बहुत पूछते हैं, खास करके प्रॉक्सिमिटी सेंसर बहुत पूछते हैं, है ना। प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखिए, लिस्ट 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 कितनी बार पूछा है। राइट नोट ऑन रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, तो ये भी हम डाल देते हैं मोस्ट आईएमपी में, ओके। पीएलसी देखिए, लॉजिक कंट्रोल एंड माइक्रो कंट्रोल में कंट्रोल सिस्टम क्या होता है पढ़ना है आपको। ब्लॉक डायग्राम, क्लोज सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, दिस इज आईएमपी। सर्वो मैकेनिज्म पढ़ना है आपको, सर्वो मैकेनिज्म। एप्लीकेशन पढ़ना है। बेसिक कंट्रोल एक्शन पढ़नी है, और ऑन ऑफ कंट्रोल एक्शन है ये भी पढ़ना है। लॉजिक गेट्स देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट आईएमपी लॉजिक गेट्स। फिर डिफाइन पीएलसी पढ़ना है। एसेंशियल एलिमेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन पढ़ना है, एप्लीकेशन भी। और रोल ऑफ रेगुलेटर्स देखिए, ये भी 7 मार्क में पूछा था भाई, विंटर को बैक वालों को पूछा था ये। स्काडा डिज़ाइन में
आपको एक्सप्लेन करना है पूरा यूज़ उसका क्या है, माइक्रो कंट्रोलर के टाइप्स, माइक्रो प्रोसेसर के टाइप्स, ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, और डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, है ना। माइक्रो कंट्रोलर के इतने क्वेश्चन है। फिर CAPP है, देखिए कॉन्सेप्ट CAPP का ये पढ़ना है आपको। वेरिएंट टाइप, जनरेटिव टाइप CAPP ये भी पढ़ना है। CIM देखिए, CIM कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के कुछ क्वेश्चन है। CIM विल है, देखिए ये विल पढ़ लेना एक ही बार, पता नहीं क्यों एक ही बार पूछा है, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। प्रोटोकॉल देखिए पढ़ लेना एक बार, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है, कैंसिल मार रहा हूँ, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। CAI कंप्यूटर एडेड इंस्पेक्शन, तो इसके क्वेश्चंस भी देखिए, एडवांटेज बेनिफिट्स, है ना। तो इसके एडवांटेज पर थोड़ा बहुत ऊपर से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आपको उसका एडवांटेज के बारे में पता चलेगा कि क्या किस क्यों क्यों इसका फ़ायदा है यूज़ करने का, ठीक है। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ोगे तब जाके तो एडवांटेज समझ आएगा ना। कोऑर्डिनेट मेजरिंग सिस्टम CMM पढ़ना है। 3D लेज़र ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग पढ़ना है, रिसेंट ट्रेंड में ये तो पढ़ना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ना पड़ेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वर्किंग प्रिंसिपल, लीन मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेशन देखिए। फ्यूचरिस्टिक फैक्ट्री, FOF, फ्यूचर ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफ फ्यूचर, सॉरी फैक्ट्री ऑफ फ्यूचर, ठीक है। तो देखिए फिर फाइनली आपकी डिमांड मैंने पूरी करी, और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो ग्रुप, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वाले ग्रुप तो बहुत खुश हो गए होंगे कि चलो सर ने फाइनली हमारी बात मानी। तो पर बाकी ग्रुप को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए जल्द ही पावर प्लांट और थर्मल सिस्टम के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेके आऊँगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।